दोस्तों, आज हम बात करेंगे कंप्यूटर की दुनिया के दो सबसे बड़े नामों के बारे में। एएमडी और इंटेल प्रोसेसर। जब भी नया कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदने की बात आती है तो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा प्रोसेसर चुना जाए। दोनों कंपनियों के अपने अपने फैन हैं और दोनों के प्रोसेसर अलग अलग जरूरतों के हिसाब से बनाए जाते हैं। इस वीडियो में हम विस्तार से पहले समझते हैं कि प्रोसेसर होता क्या है। प्रोसेसर, जिसे सीपीयू भी कहते हैं, कंप्यूटर का दिमाग होता है। इस सभी निर्देशों को प्रोसेस करता है और कंप्यूटर के बाकी हिस्सों को कंट्रोल करता है। जितना तेज प्रोसेसर होगा उतना ही अच्छा आपका कंप्यूटर परफॉर्म करेगा। एएमडी और इंटेल दोनों ही कंपनियां अलग अलग तकनीक और आर्किटेक्चर के साथ प्रोसेसर बनाती हैं। एमडी यानी एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस की शुरुआत 1969 में हुई थी। यह कंपनी शुरू से ही इनोवेशन के लिए जानी जाती है। एएमडी ने समय समय पर अपने प्रोसेसर में नए फीचर्स जोड़े हैं, जैसे मल्टीकोर प्रोसेसिंग और बेहतर ग्राफिक्स इंटीग्रेशन। एएमडी के प्रोसेसर खासकर गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए पसंद किए जाते हैं। इंटेल की स्थापना 1968 में हुई थी और यह प्रोसेसर इंडस्ट्री की सबसे पुरानी और भरोसेमंद कंपनियों में से एक है। इंटेल ने सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर बनाया था और तब से यह कंपनी लगातार नई तकनीकें लाती रही है। इंटेल के प्रोसेसर खासकर ऑफिस वर्क, स्टेबल परफॉर्मेंस और एनर्जी एफिशिएंसी के लिए जाने जाते हैं। एएमडी और इंटेल दोनों ही अलग अलग आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करते हैं। एएमडी का जेन आर्किटेक्चर और इंटेल का को आर्किटेक्चर दोनों की अपनी अपनी खूबियां हैं। जेन आर्किटेक्चर मल्टीकोर परफॉर्मेंस में आगे है, जबकि इंटेल का को आर्किटेक्चर सिंगल कोर परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। और थ्रेड्स प्रोसेसर की मल्टीटास्किंग क्षमता को दर्शाते हैं। एएमडी अक्सर अपने प्रोसेसर में ज्यादा कोर और थ्रेड्स देता है, जिससे एक साथ कई काम करना आसान हो जाता है। वहीं इंटेल के प्रोसेसर में कम कोर होते हैं, लेकिन उनकी सिंगल कोर स्पीड ज्यादा होती है। क्लॉक स्पीड प्रोसेसर की गति को दर्शाती है, जो गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। एएमडी और इंटेल दोनों ही हाई क्लॉक स्पीड वाले प्रोसेसर बनाते हैं, लेकिन इंटेल की क्लॉक स्पीड आमतौर पर थोड़ी ज्यादा होती है। हालांकि एएमडी के प्रोसेसर मल्टीकोर टास्क में बेहतर परफॉर्म करते हैं। एएमडी के प्रोसेसर में अक्सर बेहतर इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिलते हैं, जिससे गेमिंग और ग्राफिक्स वर्क आसान हो जाता है। इंटेल के कुछ प्रोसेसर में भी इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स होते हैं, लेकिन एएमडी की वीग ग्राफिक्स सीरीज काफी पॉपुलर है। इंटेल के प्रोसेसर ऊर्जा दक्षता के मामले में आगे माने जाते हैं। इसका मतलब है कि वे कम बिजली खर्च करते हैं और लैपटॉप की बैटरी लाइफ बढ़ाते हैं। एएमडी ने भी हाल के वर्षों में अपनी ऊर्जा दक्षता में काफी सुधार किया है, लेकिन इंटेल अभी भी इस मामले में थोड़ा आगे है। एएमडी के प्रोसेसर आमतौर पर इंटेल के मुकाबले सस्ते होते हैं। अगर आपका बजट कम है और आप ज्यादा कोर और थ्रेड्स चाहते हैं तो एएमडी एक अच्छा विकल्प है। वहीं इंटेल के प्रोसेसर थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन उनकी ब्रांड वैल्यू और स्टेबल परफॉर्मेंस के कारण लोग उन्हें भी पसंद करते हैं। गेमिंग के लिए प्रोसेसर चुनते समय एएमडी और इंटेल दोनों के अपने फायदे हैं। एएमडी के प्रोसेसर मल्टीकोर गेम्स में बेहतर परफॉर्म करते हैं, जबकि इंटेल के प्रोसेसर सिंगल कोर गेम्स में आगे रहते हैं। अगर आप हाई एंड गेमिंग करना चाहते हैं तो दोनों में से कोई भी चुन सकते हैं, लेकिन एएमडी थोड़ी कम कीमत में ज्यादा परफॉर्मेंस देता है। अगर आप ऑफिस वर्क जैसे डॉक्यूमेंट्स, प्रेजेंटेशन या इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए प्रोसेसर ढूंढ रहे हैं तो इंटेल के प्रोसेसर ज्यादा स्टेबल और एफिशिएंट माने जाते हैं। एएमडी भी अच्छा विकल्प है, लेकिन इंटेल की एनर्जी एफिशिएंसी और स्टेबल परफॉर्मेंस इसे ऑफिस यूज के लिए बेहतर बनाती है। वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग या मल्टीटास्किंग के लिए एएमडी के प्रोसेसर ज्यादा कोर और थ्रेड्स के कारण बेहतर माने जाते हैं। इससे आप एक साथ कई हैवी टास्क कर सकते हैं। इंटेल भी अच्छा है, लेकिन एएमडी की कीमत और परफॉर्मेंस का कॉम्बिनेशन इसे क्रिएटिव वर्क के लिए पसंदीदा बनाता है। ओवरक्लॉकिंग का मतलब है प्रोसेसर की स्पीड को उसकी लिमिट से ज्यादा बढ़ाना। एएमडी के प्रोसेसर ओवरक्लॉकिंग के लिए ज्यादा फेमस हैं, क्योंकि इनमें अनलॉक मल्टीप्लायर मिलता है। इंटेल के कुछ प्रोसेसर में भी यह फीचर होता है, लेकिन एएमडी में यह ज्यादा आम है। एएमडी के प्रोसेसर आमतौर पर ज्यादा हीट जनरेट करते हैं, खासकर ओवरक्लॉकिंग के समय। इसलिए एएमडी प्रोसेसर के साथ अच्छा कूलिंग सिस्टम जरूरी है। इंटेल के प्रोसेसर कम हीट पैदा करते हैं, जिससे वे लंबे समय तक स्टेबल रहते हैं। एएमडी के मदरबोर्ड आमतौर पर ज्यादा अपग्रेडेबल होते हैं, यानी आप भविष्य में नया प्रोसेसर लगाना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। इंटेल के मदरबोर्ड में यह सुविधा कम मिलती है, क्योंकि हर नई जनरेशन के साथ सॉकेट बदल जाता है। इंटेल और एएमडी दोनों ही अपने प्रोसेसर में सिक्योरिटी फीचर्स देते हैं। इंटेल के प्रोसेसर में हार्डवेयर लेवल सिक्योरिटी ज्यादा मजबूत मानी जाती है, जबकि एएमडी ने भी हाल के सालों में अपने सिक्योरिटी फीचर्स को बेहतर किया है।
दोनों कंपनियां अपने प्रोसेसर पर अच्छी वारंटी और कस्टमर सपोर्ट देती हैं। इंटेल का सर्विस नेटवर्क थोड़ा बड़ा है, लेकिन एएमडी भी अब तेजी से अपने सपोर्ट नेटवर्क को बढ़ा रहा है। वारंटी और सर्विस के मामले में दोनों ही कंपनियां भरोसेमंद हैं। इंटेल के प्रोसेसर लंबे समय तक स्टेबल परफॉर्म करते हैं और उनकी विश्वसनीयता ज्यादा मानी जाती है। एएमडी ने भी अपनी विश्वसनीयता में काफी सुधार किया है, लेकिन इंटेल की ब्रांड इमेज अभी भी मजबूत है। अब सवाल आता है कि आपको कौन सा प्रोसेसर चुनना चाहिए। अगर आपका बजट कम है और आप मल्टीटास्किंग या गेमिंग के लिए प्रोसेसर ढूंढ रहे हैं, तो एएमडी एक अच्छा विकल्प है। वहीं अगर आप ऑफिस वर्क, स्टेबल परफॉर्मेंस और एनर्जी एफिशिएंसी चाहते हैं, तो इंटेल आपके लिए बेहतर रहेगा। आखिर में एएमडी और इंटेल दोनों ही बेहतरीन प्रोसेसर बनाते हैं। आपकी जरूरत, बजट और इस्तेमाल के हिसाब से सही प्रोसेसर चुनना सबसे जरूरी है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको एएमडी और इंटेल प्रोसेसर के बीच का फर्क समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।